welcome to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. कौन सा वादा किया आर्यन खान ने एनसीबी काउंसलर और समीर वानखेड़े से? किस तरह की वेडिंग पसंद है मलाइका अरोरा को? सारा अली खान और इब्राहिम अली खान क्यों हुए ट्रोल? सारा अली खान के इस काइंड जेस्चर को क्यों किया गया टारगेट? वहीं सारा अली खान के भाई इब्राहिम अली खान से नेटिजन्स पूछ रहे हैं उनकी शर्ट कहाँ है? सारा अली खान, इब्राहिम अली खान और मॉम अमृता सिंह की आउटिंग हुई वायरल. सारा अली खान को उनकी पूरी फैमिली के साथ काफी वक्त बाद स्पॉट किया गया. सारा अली खान अपनी मॉम और भाई के साथ लंच डेट के लिए पहुंची थी और जब वो रेस्टोरेंट से बाहर निकल रही थी तो एक अंडर प्रिविलेज्ड गर्ल सारा अली खान से मदद मांगती नजर आई, जिस पर सारा अली खान ने तुरंत उन्हें दिया बिस्किट का पैकेट और 10 रुपए. सारा जी, थैंक यू. बाय. साना जी. लेकिन नेटिजन्स को लगता है कि सारा अली खान ने इस लड़की की काफी कम मदद की और वो सारा अली खान को करने लगे ट्रोल. एक यूजर ने लिखा, क्रोर्स की मालकिन ने दे देकर कितने दिए? 10 रुपीज. एक दूसरे यूजर ने लिखा, 10 रुपीज का बिस्किट, गजब बेइज्जती. वहीं एक और यूजर ने लिखा, इससे ज्यादा तो हम मिडिल क्लास वाले ही दे देते हैं बेगर्स को. एक यूजर तो इस बात से सरप्राइज दिखा कि सारा अली खान के पास 10 रुपए का नोट भी है. वाओ, सारा के पास 10 रुपीज का नोट भी होता है. वहीं कुछ यूजर्स सारा अली खान के इस जेस्चर की तारीफ भी करते दिखे. आपको क्या लगता है कि सारा अली खान की मदद करने की कोशिश को इस तरह ट्रोल किया जाना चाहिए था? वहीं दूसरी ओर कुछ नेटिजन्स को इस बात की दिक्कत दिखी कि इब्राहिम अली खान ने शर्ट क्यों नहीं पहनी. एक यूजर ने लिखा, भाई हमारी अम्मी तो चप्पल मारेगी अगर ऊपर कुछ नहीं पहना हो तो. एक और यूजर ने लिखा, अरे कोई इसको शर्ट दो जरा. वहीं एक और यूजर ने तो बिना वजह इस केस में आर्यन खान के केस की भी करवा दी एंट्री. छोटे नवाब बच गए जो वो क्रूज में नहीं गए उस दिन. क्या आपको भी लगा कि इब्राहिम अली खान का ये स्टाइल था नॉट अप टू द मार्क? अपने व्यूज हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए. वहीं सारा अली खान ने सोशल मीडिया पर अपने फैंस के साथ फिटनेस मोटिवेशन को भी शेयर किया विद हर किलर एक्सरसाइज वीडियोस. इस हार्डकोर वर्कआउट को देखकर साफ पता चलता है कि सारा अली खान खुद को मेंटेन रखने के लिए कितनी मेहनत करती हैं. सारा जी आ जाओ ना साथ में. जेल में बंद आर्यन खान ने कहा वो करेंगे गरीबों की मदद. आर्यन खान ने कहा वो एनसीबी ऑफिसर्स को अपने काम से फील करवाएंगे प्राउड. क्या आर्यन खान बेल के लिए कर रहे हैं ये वादे? और क्या लॉयर्स की फ्लॉप स्ट्रैटेजी की वजह से आर्यन खान अभी भी हैं जेल में? आर्यन खान 20 अक्टूबर तक आर्थर रोड जेल में रहेंगे और अब धीरे धीरे आर्यन खान से जुड़ी इंफॉर्मेशन जेल से बाहर आ रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल ही में एनसीबी ऑफिसर्स और एक एनजीओ के वर्कर्स ने आर्यन खान और उनके साथ जेल में बंद को अक्यूज्ड की काउंसलिंग की और रिपोर्टेडली आर्यन खान ने अपनी काउंसलिंग के दौरान कहा कि वो जेल से निकलने के बाद सोसाइटी के वीकर सेक्शन की मदद करेंगे और अपने काम से एनसीबी के ऑफिशियल्स को प्राउड फील करवाएंगे. एक रिपोर्ट में सोर्सेज ने आर्यन खान के काउंसलिंग सेशन की डिटेल्स रिवील करते हुए कहा है, Aryan Khan promised Sameer Wankhede, zonal director of NCB's Mumbai unit, that he would do good work and make him proud one day. The 23-year-old promised to help people from weaker sections of society. NCB sources said that Aryan Khan promised to be a good man after getting out of jail during the counseling. Aryan Khan and the others arrested in the case by the NCB were counselled by NGO workers and NCB officials including Sameer Wankhede.
वेल, आर्यन खान इस पिछले 2 वीक से ज्यादा वक्त से कस्टडी में हैं। ऐसे में उन्हें शायद लाइफ की कुछ ऐसी चीजों के बारे में रियलाइज हुआ है जो शायद वो पहले नहीं जानते थे। यही वजह है कि उन्होंने अपने काउंसलिंग सेशन के दौरान ये बातें की हैं। वैसे आपको याद ही होगा कैसे राम गोपाल वर्मा ने कहा था कि आर्यन खान एनसीबी की वजह से जेल में काफी कुछ सीखेंगे। राम गोपाल वर्मा ने अपने पोस्ट में लिखा था, I will take a bet that in the coming future, Aryan Khan will say he learnt about life much more in jail and from NCB than from his own father at IMSRK. वहीं आर्यन खान को अब तक बेल ना मिल पाने को लेकर ढेर सारी बातें हो रही हैं और अब सबसे ज्यादा हर्ष लिम्बाचिया और भारती सिंह के लॉयर की लोग बात कर रहे हैं कि ज्यादा क्वांटिटी में बैन सब्सटेंस मिलने के बावजूद उनके वकील ने कैसे उन्हें इमीडिएटली बेल दिलवा दी थी। और अब भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचिया के वकील ने अपनी स्ट्रैटेजी रिवील करते हुए कहा है, They were produced in court on Sunday. I immediately applied for jail custody, although the NCB wanted to take custody. Not for Bharti, but they were insisting on Harsh's custody. They could have investigated a lot through Harsh. So I made sure I got them jail custody on the first day, so that they are out of NCB custody. Getting them into judicial custody meant we would get bail the next day. Now the case is pending. आगे भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचिया के वकील ने ये भी कहा है, You don't know what angles can open up in the investigation. Sometimes you can fabricate evidence. Sometimes you can plant evidence. Sometimes you can knock out statements. Right or wrong can only be proved after the trial. ऐसे में क्या अगर यही टैक्टिक्स आर्यन खान के वकील भी अपनाते, तो क्या आर्यन खान आर्थर रोड जेल में होने की बजाय अपने घर मन्नत में होते? आप भी अपने व्यूज हमारे साथ शेयर कीजिए ऑन दिस केस। अर्जुन कपूर के साथ शादी पर मलाइका अरोरा ने किया रिएक्ट। मलाइका अरोरा ने कहा उन्हें व्हाइट वेडिंग है पसंद। पहली बार मैं कुछ ब्राइडल ऐसे कुछ पहन रही हूँ रैम्प पर। I've never ever worn traditional Christian bride for on ramp. I've never ever done that, so it was really beautiful. And क्या फाइनली मलाइका अरोरा और अर्जुन कपूर करने जा रहे हैं शादी? और मलाइका अरोरा का ये भी कहना है वो अपने पास्ट की वजह से करंट रिलेशनशिप को लेकर रहती हैं चुप। मलाइका अरोरा और अर्जुन कपूर की शादी कब होगी, इसे लेकर इनके फैंस गेसिंग गेम खेलते रहते हैं, लेकिन अब तक मलाइका अरोरा और अर्जुन कपूर ने नहीं दिया था कोई भी हिंट। लेकिन रिसेंटली एक फैशन शो पर पहुंची मलाइका अरोरा से पूछा गया कि वो किस तरह की वेडिंग प्रेफर करेंगी, तो उनका साफ कहना था व्हाइट वेडिंग। There's nothing more beautiful than a white wedding. I think it's the most beautiful. I mean, आप किसी से भी पूछो, a white wedding is surreal. But yeah, I mean, yes, of course, our Indian attire is also beautiful. I have to say that. But अगर आपने मुझे पूछा है preference, then I like a white wedding. अब मलाइका अरोरा के इस जवाब के बाद हिंट तो यही मिल रहा है कि अर्जुन कपूर के साथ शादी है उनके दिमाग में। वैसे अर्जुन कपूर अपनी पर्सनल लाइफ या शादी को लेकर खुलकर बात क्यों नहीं करते, इस पर अर्जुन कपूर का साफ कहना है कि पास्ट और साथ ही किड्स की वजह से वो रिलेशनशिप पर ज्यादा बात नहीं करते। अर्जुन कपूर ने एक्सप्लेन करते हुए कहा था, I don't try and be overtly talkative about my personal life. Because I feel you should respect your partner and there is a past there. And I've been in that situation where I've seen things pan out publicly and it's not always very nice because there are kids affected. वैसे मलाइका अरोरा भले ही अपने रिलेशनशिप को लेकर रहना चाहती हैं चुप, लेकिन फैंस उनकी और अर्जुन कपूर की शादी को लेकर नहीं रहने वाले चुप। और इसकी बड़ी वजह मलाइका अरोरा का ये अमेजिंग ब्राइडल अवतार भी है, जिसे फैंस ने काफी पसंद किया है। दरअसल एक फैशन शो के लिए मलाइका अरोरा ने ये ब्राइडल अवतार अपनाया एंड शी लुक्ड स्टनिंग इन अ व्हाइट ऑफ शोल्डर गाउन। मलाइका अरोरा के इस लुक को कंप्लीट किया लो पोनीटेल, सिंगल लाइन डायमंड नेकलेस और न्यूड मेकअप ने। और जब यहाँ उनसे उनके फेवरेट वेडिंग स्टाइल के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि वो करना चाहती हैं व्हाइट वेडिंग। Yes, of course, our Indian attire is also beautiful. I have to say that. But अगर आपने मुझे पूछा है preference, then I like a white wedding.
वैसे कुछ दिनों पहले भी मलाइका अरोरा ब्राइडल अवतार में रैंप वॉक करती नजर आई थी, लेकिन तब वो दिखी थी हेवीली एम्ब्रॉयडर्ड रेड लहंगा सेट में। उनके इस लहंगा अवतार को भी लोगों ने बेहद पसंद किया था और सोशल मीडिया पर भी उनके इस लुक को अप्रिशिएट किया गया। लेकिन मलाइका अरोरा की पर्सनल चॉइस रेड लहंगा नहीं है, बल्कि है व्हाइट वेडिंग गाउन। मलाइका अरोरा की ये वेडिंग लुक्स और उनकी डिजायर फॉर व्हाइट वेडिंग एक साफ सिग्नल दे रही है कि वो दिन दूर नहीं कि किसी बीच या लग्जूरियस लोकेशन पर अर्जुन कपूर एंड मलाइका अरोरा विल ऑफिशियली से yes to each other, and we cannot wait to see that day. रिया कपूर ने करवा चौथ फेस्टिवल ना सेलिब्रेट करने की अनाउंसमेंट। रिया कपूर ने उन लोगों को स्लैम भी किया जो उन पे बार बार करवा चौथ के लिए बना रहे हैं प्रेशर। क्या रिया कपूर को इस इंडियन फेस्टिवल में नहीं है भरोसा? क्या अपनी मॉम सुनीता कपूर के इस सबसे बड़े होम फेस्टिवल से रिया कपूर को नहीं बिल्कुल भी लगा? हर साल अनिल कपूर की वाइफ और रिया कपूर की मॉम सुनीता कपूर अपने घर धूमधाम से करवा चौथ फेस्टिवल करती हैं सेलिब्रेट, जहां सभी बी टाउन लेडीज इंक्लूडिंग शिल्पा शेट्टी, माही कपूर, नताशा दलाल, लाली धवन आती हैं नजर। रिया कपूर की सिस्टर सोनम कपूर का भी इस फेस्टिवल में है बिलीफ और अपने हस्बैंड आनंद आहूजा के लिए वो इस फेस्टिवल को करती हैं सेलिब्रेट। ऐसे में एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इस साल हुई अपनी शादी के बाद शायद रिया कपूर भी बने इस फेस्टिवल का हिस्सा, लेकिन रिया कपूर ने सोशल मीडिया पर एक एंग्री पोस्ट डालकर साफ कर दिया है कि वो बिल्कुल भी इस फेस्टिवल में इंटरेस्टेड नहीं है। रिया कपूर ने अपने पोस्ट में लिखा है, हाय हैप्पी संडे, respectfully, please don't reach out to me for Karwa Chauth gifting or collabs. It's not something Karan or I believe in. We respect other couples who partake and can even enjoy the festivities while they do. It's just not for me or us. So the last thing I want to do is promote something I don't believe in and I don't really agree with the spirit it comes from. लगता है रिया कपूर को उनकी शादी की वजह से कई लोग अप्रोच कर रहे थे टू प्रमोट ब्रांड्स ऑन दिस फेस्टिवल, बट शी इज नॉट इंटरेस्टेड। रिया कपूर ने आगे अपने पोस्ट में उन लोगों को भी स्लैम किया जो उन पर प्रेशर बना रहे हैं टू सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल। रिया कपूर ने लिखा, फॉर नाउ आई फील लाइक इफ वी टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स एंड ईच अदर वी शुड बी गुड। आई ओनली राइट दिस बिकॉज इट सीम्स रैंडम स्ट्रेंजर्स फील द नीड टू अग्रेसिवली कन्विंस मी दैट आई एम बीइंग silly. Have to do it. It's my first. No, thank you. Let's move on. If you read this, thank you for giving up. I hope you enjoy your Sunday. Well, रिया कपूर हमेशा से कुछ हटके अलग करने में यकीन रखती हैं। पहले अपनी शादी में अनयूजुअल लहंगा और बाकी ड्रेसेस को स्किप करके रिया कपूर ने एक ट्रेंड सेट करने की कोशिश की और अब उन्होंने करवा चौथ सेलिब्रेट ना करने की बात करके दिया है अपना बिग ओपिनियन। आप क्या सोचते हैं रिया कपूर के इस ओपिनियन के बारे में? अपने व्यूज हमारे साथ शेयर कीजिए ऑन सोशल मीडिया। Coming up on the show, I Know What You Did Last Summer की कास्ट ने Zoom से किया एक्सक्लूसिवली इंटरैक्ट। Hello everyone, I'm Rudrani and welcome to Speak Easy. I have a very special guest today. She has been successfully spooking you out for a while now and she definitely has a knack for picking out some of the best thrillers. I'm talking about the very talented Madison Iceman. Welcome to Zoom and welcome to India, Madison. For having me. I was definitely right about the intro, wasn't I? You have been very successfully spooking people out. I do love scary movies a lot. So, yes. But then one thing that stays with you also is the screams. Mm-hmm. And I want to know is now that you've done many, where do you know you're going over the top? And where do you know that this seems more natural and not creepy and seems, how do you check yourself on that? I trust everyone I work with a lot. Very important for all of them to, kind of keep us on the same page. But that's also one of my favorite things about the genre is there's room for everything, and we can really create and have fun and figure it out together. But we have an amazing showrunner, Sarah Goodman, who really kept us all
in line, and she wrote the show, and she is our savior and our saving grace on keeping us all together. So honestly, it's up to them to really keep us in check because we get carried away sometimes. It's obviously always fun to play flawed characters, right? But I want to know, especially in the series, I know what you did last summer. Your character is doing some really flawed stuff. I want to know, do you ever sit and think about how you'd react to a situation like that, if it's a hit and run or otherwise? And do you judge your character at times? You know, it's interesting because it was very important for all of us to make these characters feel as real as possible. And so part of the thinking that goes in with that is, okay, what would I do? You know, like, is this a natural response? Like, would I react this way? So it's hard to say. You know, I think we all ended up asking ourselves those questions, like, would we do this? Like, is this how we would respond? And you just need to make it make sense, like, with the circumstances of what they're dealing with. So, I mean, do I judge my characters? Yes. You know, it's hard not to judge everyone in the show a little bit because we all very much deal with the consequences of our actions throughout the entire show. And do they make the smartest decision half the time? Absolutely not. But you know, what is the smart decision? It's a really hard question to ask yourself. Is there a fear of getting boxed and getting only roles that are similar to that? And I know you've been trying to break out of that. What have been your difficulty in establishing that you are a 360-degree sort of an actor? And what do you think of our country? And have you seen Indian films? Well, first, I think India is so beautiful. I've always wanted to go. I've never made, but it's on my bucket list of places to go see for sure. And as far as, you know, it's interesting because you definitely, I think in everyone's career, you always run into that possibility of being put in a box. But I really try to pick projects I really enjoy and characters I really love. And just to do things that I really have a fun time doing. So these types of genre films, I very much enjoy them. Like, I have the most fun on set. But you know, it's you do one thing and then you're like, oh, like that was depressing. Like, I would really love to do a comedy. And so you just kind of have to give yourself what you need. And I think more than anything, just do what you love, because I think life's too short. So just work on the things you really want to. And I hope they all really, really love it. We worked so hard on it. And it's fun. It's a really fun show. It's scary. It's sexy. It's dark. So it's got kind of like all the ingredients for people to love it. So I do hope they like it a lot. Thank you so much, Madison. This was so much fun. All the very best and lots of love from India. Thank you. Nice to meet you. Bye. Hello, everyone. I'm Gudrani and welcome to Speak Easy. I have a very special guest today. I think you can never say no to a good old thriller, and especially when you have memories associated with something like this. I am, of course, inviting the stars of I Know What You Did Last Summer, Ashley Moore and Ezekiel Goodman, joining us from a very far off place right now. Hello, how are you doing? Welcome to Zoom and welcome to India. Good, thanks for having me. How are you? When you're rehashing something or you're making and you're getting inspired from something and making, you know, because there's so much memories associated with it, it can get tricky. So this question is for both of you. Were there doubts as to, or was the pressure of living up to that? You know, I think that obviously we wanted to follow in the tradition of the book and the movie, and we wanted to give the fans something that they would be happy and proud to watch and excited to watch. But it's enough work to do honor to our characters and our story. So to load up extra pressure on top of it, I think we tried to put that to the side while we were actually working, with the mindset that we wanted to do the best possible job we could and can keep the tradition alive. Okay, what about you, Ashley? Yeah, no, I agree with everything Zeke said. And then also Sarah Goodman, what she says is the books are of its time, the movie is of its time, and the show is of its time. So, you know, to have that separation. But yeah. Ashley, this question is for you. You've been a model, you've been dabbling in so many things. I want to know, as a model and someone who has also been an actor and is dabbling here, can you tell me what are the stereotypes that you have to fight for? And, you know, is there a fear of getting boxed into one category or genre? Oh, absolutely. And mainly just from being like a woman of color. And, you know, for a long time, as many people know this, it was very limited for us. And so also, I know people will also think like, oh, my character was a
dealer on the show. Like, how do you feel about that? And, you know, but I think things have changed so much, and I feel like it's gotten better over time. And yeah, but I have struggled in my career with being limited to certain things based off of ethnicity, you know.